Welcome to Kumar classes. I am Snehal Tapaswi. Today we are going to learn a very important trick in biology regarding glycolysis. Yes, glycolysis होती क्या है? एक एनर्जी जनरेशन प्रोसेस जो हमारी बॉडी में चलता है, रेस्पिरेशन, उसका फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लाइकोलिसिस. ये बहुत टफ पाथवे है, लाइक कि हमें मेमोराइज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ती है. बट मैं अगर आपको बताऊँ कि यही चीज़ आप 5 मिनट में कर सकते हो तो आप विश्वास करोगे? यस, कर सकते हो. सो लेट अस हैव अ लुक एट द ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट, कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है. तो ये है ग्लाइकोलिसिस का पाथवे, जिसमें हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, वो स्प्लिट होता है पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में, वो जो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है. और ये सारा होने के लिए बेचारा 10 स्टेप्स में से गुजरता है और ये हमें पढ़ना भी पड़ता है. तो इस ग्लाइकोलिसिस में 2 फेजेस होती है. एक होती है प्रिपरेटरी फेज, जिस फेज़ में हमारा ग्लाइकोलिसिस एनर्जी इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और दूसरा होता है पे ऑफ फेज, जिसमें हमारा ग्लाइकोलिसिस जो है वो हमें एटीपी देता है. मतलब क्या देता है? एनर्जी. एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, राइट? सो दैट एटीपी वी गेट इन द पे ऑफ फेज. ये आप सब लोगों को पता है. बट ये इसको मेमोराइज कैसे करेंगे? ये मेमोराइज करने के लिए आपको बस 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है. क्या है वो 3 चीज़ें? देखते हैं. So in these 3 pictures you can see a dog, a pumpkin and a pie. बस ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखो. Isn't it funny? बट इसी चीज़ों से आप समझ लोगे कि ग्लाइकोलिसिस होता कैसे है. यहाँ पे हमने देखा ये 3 चीज़ों से हम पढ़ सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है, राइट? तो हमारे पास एक सेंटेंस है, गो गेट फूड फॉर डॉग्स एंड गो बाय प्योर पम्पकिन्स टू प्रिपेयर पाइज. क्या क्या था? डॉग था पिक्चर में, पाइज था और पम्पकिन था. सेंटेंस क्या है हमारे पास? गो गेट फूड फॉर डॉग्स एंड गो बाय प्योर पम्पकिन्स टू प्रिपेयर पाइज. ये एक सेंटेंस आप याद कर लोगे तो आपके सारे जो इंटरमीडिएट्स है ग्लाइकोलिसिस के, इट इज़ 10 एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, तो इंटरमीडिएट्स कितने होंगे? 11. वो सारे के सारे आप याद कर लोगे. कैसे? गो, G for glucose, very first means substrate is glucose, then afterwards we'll start with the intermediate. Get, G for glucose 6-phosphate, food fructose 6-phosphate, for fructose 1,6 bisphosphate, D for dog, यहाँ पे dihydroxy acetone phosphate, that is nothing but DHAP. This is the step where the splitting occurs and it will be followed by the pay off phase. So आपको कहाँ रुकना है? आपको dogs के यहाँ रुकना है. Then आता है and go. What is go? Glyceraldehyde 3-phosphate by 1,3 bisphosphoglyceric acid, pure pumpkin 3-phosphoglycerate 2-phosphoglycerate टू प्रिपेयर पाइज. अभी प्रिपेयर वर्ड देखो, मैंने यहाँ पे कैपिटल में किया है प्रिपेयर, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. सो एंड लास्टली द पाइज. पाइज रिलेट विद द पायरुवेट, सो पाइज. सो यहाँ पे हमें मिल गया पायरुवेट. सो एक ये सेंटेंस लर्न करने से आप पूरे इंटरमीडिएट्स जो है ग्लाइकोलिसिस के वो मेमोराइज कर सकते हो, राइट? टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड लेट्स मूव फर्दर, कि अभी हम एंजाइम्स कैसे लर्न करेंगे, उसके लिए भी एक छोटा सा स्टेटमेंट हम लोग याद करेंगे. सो लेट्स हैव लुक एट दैट ऑल्सो. एंजाइम्स के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है, ही पास्ड पम्पकिन्स एंड थॉट टू ग्रैब प्लास्टिक प्लेट टू ईट पाई. उसने क्या किया है? He passed pumpkin and thought to grab plastic plate to eat pie. Okay. So
if you use that sentence, the first word of that sentence, you will get all the list of the enzymes present in the glycolysis. Hexokinase, phosphofructokinase, aldolase, triose phosphate isomerase, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, phosphoglycerokinase, phosphoglyceromutase, enolase, and lastly the pyruvate kinase. So this is how, from this two statement, this long and tough complex pathway we can do in just 5 minutes, right? Isn't it a good news? अगर आप लोगों को ऐसी ही और चीज़ें सीखनी है, do subscribe to our channel. I'll be sharing some more tricks on the same thing. Okay then, bye bye. Thank you.